शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगन्पिता शीतले त्वं जगन्धात्री शीतलाय नमो नमः। अर्थ है इसका, हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो इस त्योहार के बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती स्वरूपा देवी शीतला माता की पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा हुई थी। तो उन्होंने विचार किया कि इस चराचर जगत में उनकी पूजा कौन करता है, ये मैं पृथ्वी पर जाकर देख के आती हूँ, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण करके धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव पहुंची और देखा कि आसपास उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा कर रहा। तो माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर की छत से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी कि माड़ नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में ताप होने लगा, बहुत जलने लगा। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, मेरी कोई मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। फिर एक कुम्हारन महिला अपने घर के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि बुढ़िया काफी जल रही है। तो महिला ने बूढ़ी माई को खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बासी रोटी रखी है, दही से खा लो। दही खाने के बाद बूढ़ी माई को शरीर में ठंडक मिली। महिला की नजर उन बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उसी दौरान बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो धरती पर यह देखने आई थी कि मेरी कोई पूजा करता है कि नहीं, मुझे कोई मानता है कि नहीं। इतना कह माता चार भुजाओं वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। शीतला माता ने कुम्हारन महिला से प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया और आशीर्वाद दिया कि धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल हैं, वो अपने भक्तों पर खूब कृपा करती हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी भी मौसम कुछ ऐसा है तो बहुत लोग शॉल या जैसे अभी भी ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं। पर इस दिन, जिस दिन हम शीतला माता का पूजन करेंगे, उस दिन भूलकर भी ऐसा नहीं करना। गर्म वस्त्र, हमको ऊनी वस्त्र नहीं पहनने, ना ही अपने बच्चों को पहनाने हैं। ये वर्जित माना गया है, ऐसा करना वर्जित है। इस दिन काले नीले वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। धुले हुए साफ वस्त्र पहने और शीतला माता की पूजा करने के लिए उनके मंदिर जाएं। इस दिन या तो आप व्रत भी रख सकते हैं पूरा दिन, नहीं तो आप माता का प्रसाद पाएं। गरम भोजन ना बनाएं, गरम भोजन नहीं बनाना चाहिए। जो आप प्रसाद है वही आपको प्रसाद खाना चाहिए। हाँ, आप शाम को चूल्हा जला सकते हैं, भूल कर भी दिन में चूल्हा ना जलाएं। दोस्तों, इस दिन माता शीतला के भोजन में प्याज लहसुन के गलती से भी हाथ नहीं लगने चाहिए और स्वयं भी कहीं ये ना हो कि उस दिन बाहर जाकर प्याज लहसुन का जैसे कुछ खा लिया हमने, कोई भी चीज खा ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन सुबह चूल्हा ना जलाएं, बिल्कुल जो हमने रात को ही खाना बनाया है वही सुबह खाएं। अगर मान लो बच्चों को स्कूल जाना है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप उनके टिफिन में भी यही भोजन दें। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर जल्दी नहीं आप पूजा करने जा सकते या माता को पूजने नहीं जा सकते, तो इस दिन बच्चे घर पर हों, उस दिन आप बसौड़ा करें, बसौड़ा पूजें। और उस दिन भूल कर भी शराब, मांसाहार का ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो कहा जाता है कि गंभीर रोग परिवार में आ सकता है और खास तौर पर वह बच्चों पर अटैक करता है, तो ऐसा काम ना करें। शीतला माता की पूजा में दीपक भी ठंडा जलाते हैं।
आरती भी ठंडे जल से करनी चाहिए। शीतला माता के पूजन वाले दिन आप अपने व्यवहार में भी नरमी रखें, गुस्सा नहीं करें, गाली गलौज ना करें। बहुत सी महिलाएं होती हैं, कहने को तो वो मंदिर में जाती हैं पर वहीं बुराई भलाई करने लगती हैं कि फलाना ऐसा फलाना ये। तो ऐसे चुगली और इन कामों से बचना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जिस दिन हम बसौड़ा पूजें शीतला माता का, उस दिन हमें सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, ना हमें सुई में धागा डालना चाहिए। अगर आप टेलर हैं तो भी उस दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए। भूल कर भी इस दिन सुई में धागा ना डालें। ना ही इस दिन पुरुषों को दाढ़ी बनानी चाहिए, महिलाओं को अपना सिर भी नहीं धोना चाहिए, ना साबुन लगानी चाहिए, बिना साबुन से ही नहाना चाहिए। ना ही हमको इस दिन बाल कटाने चाहिए और ना ही इस दिन हमें नाखून काटने चाहिए। और अगर दोस्तों किसी के घर में जैसे माता निकली हैं तो शीतला माता के पूजन हमें उस दिन नहीं करना चाहिए। जैसे जब माता ठीक हो जाए या जैसे बोलते हैं छुट्टी करें, जब हम उस दिन हम शीतला माता की छुट्टी करें और उस दिन उनका भोग लगाएं और उस दिन उनका पूजन करें। जैसे घर में किसी को टाइफाइड हो जाता है, तो घर में अगर किसी को टाइफाइड है और ये शीतला माता का पर्व है, तो हमको उस घर में शीतला माता का उस दिन पूजन नहीं करनी चाहिए। जब टाइफाइड ठीक हो जाए, जब बिल्कुल आ जाए रिपोर्ट में कि हाँ टाइफाइड ठीक हो गया, तब हम शीतला माता का पूजन करें, उनका भोग लगाएं, शीतला माता की स्तुति करें। दोस्तों, इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखकर हम शीतला माता का पूजन करेंगे तो शीतला माता अवश्य प्रसन्न होंगी। शीतला माता का जिस दिन पूजन करें उस दिन माता की स्तुति करें, तो माता की कृपा आपके बच्चों पर और आप पर हमेशा बरसती रहेगी। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन जो लोग भी आपके घर आए, सबको आपको शीतला माता का प्रसाद जरूर थोड़ा थोड़ा, चाहे एक एक टुकड़ा जैसे बचा हो, सबको प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, जो कहानी मैंने सुनाई है आपको, आप भी सभी को, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजें जिससे वो भी ये कहानी सुने, उनको भी सब पता चले। ये हमारा दायित्व बनता है। और कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जय माता की। राधे राधे।